ज्यादातर पुरुषों को इस बात का अंदाजा तक नहीं होता कि औरत कितनी जल्दी यह समझ लेती है कि उनका आकर्षण धीरे धीरे कम हो रहा है। यह लगभग रहस्यमयी सा लगता है, जैसे उसके भीतर कोई अदृश्य रडार हो जो सबसे पहले बदलाव पकड़ लेता है। वह बहुत पहले जान जाती है, यहाँ तक कि उससे पहले जब तुम खुद से यह मानने लगते हो कि तुम्हारा दिल अब ढीला पड़ रहा है। जैसे ही तुम उसका पीछा करना छोड़ देते हो, मैसेज कम करने लगते हो या वह निरंतर ध्यान और लगाव वापस खींच लेते हो, एक बदलाव शुरू होता है। बाहर से यह छोटा और सूक्ष्म लगता है, लेकिन औरत के लिए यह बहुत बड़ा और गहरा अनुभव होता है। और असली खेल यह है कि वह इस बदलाव पर कैसी प्रतिक्रिया देती है। यह प्रतिक्रिया स्वाभाविक, लगभग सहज प्रवृत्ति जैसी होती है, जैसे उसके भीतर कोई अलार्म बज रहा हो जो तुम्हारे सबसे छोटे व्यवहारिक परिवर्तन को पकड़ लेता है। अब आती है सबसे विवादित सच्चाई, तुम्हारा घटता हुआ आकर्षण हमेशा उसे तुमसे दूर नहीं करता। कई बार इसके उलट होता है, वही औरत जो पहले उदासीन लग रही थी, अचानक तुम्हारा पीछा करने लगती है। हाँ, वही औरत जो पहले बेपरवाह दिखती थी, अचानक तुम्हारे हर छोटे इशारे पर नजर रखने लगती है। तुम्हारी चालढाल, तुम्हारी चुप्पी, तुम्हारा सहज आत्मविश्वास, सब कुछ उसके लिए और भी दिलचस्प हो जाता है। जो बात तुम्हें उसके अरुचि की वजह लग रही थी, वही असल में उसके भीतर फिर से चाहत जगा देती है। यह जादू नहीं है, यह शुद्ध मनोविज्ञान है। औरतें व्यवहार को उतनी ही गहराई से पढ़ती हैं जितनी ईमानदारी से पुरुष शब्दों को समझते हैं। जैसे ही तुम्हारे काम यह संकेत देने लगते हैं कि तुम दूरी बना रहे हो, उसके भीतर कई परतों वाली प्रतिक्रियाएं शुरू हो जाती हैं। कभी निराशा, कभी जिज्ञासा, कभी छोटे छोटे इम्तिहान। यही वजह है कि हर पुरुष को यह समझना चाहिए, औरतें कभी भी यूं ही प्रतिक्रिया नहीं देती। हर नज़र, हर सवाल, हर हल्की सी कोशिश जो वह करती है, वह दरअसल तुम्हारी बदली हुई ऊर्जा का सीधा जवाब होती है। इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि जब औरत यह महसूस करती है कि तुम्हारा आकर्षण कम हो रहा है, तो उसके भीतर कौन-कौन से मनोवैज्ञानिक बदलाव आते हैं। तुम पैटर्न देखोगे, संकेत पहचानोगे और सबसे जरूरी यह समझोगे कि यह सब क्यों होता है। अंत में तुम्हें औरत के मन की इतनी गहरी झलक मिलेगी कि तुम्हारे रिश्ते पहले से कहीं अधिक स्पष्टता, समझदारी और नियंत्रण के साथ चलेंगे। एक सूक्ष्म ईर्ष्या का उभरना। सबसे पहली प्रतिक्रिया होती है ईर्ष्या, लेकिन यह ऊंची आवाज या नाटकीय रूप में नहीं आती, बल्कि बहुत शांत, छिपी और लगभग अदृश्य। यह उसका तरीका होता है जांचने का, क्या मैं अब भी उसके लिए मायने रखती हूँ? क्या मैं उसका ध्यान वापस खींच सकती हूँ, इससे पहले कि वह पूरी तरह दूर चला जाए? औरतें भावनात्मक परिवर्तनों के प्रति बेहद संवेदनशील होती हैं। तुम्हारा छोटा सा भी पीछे हटना उसके लिए बहुत बड़ा संकेत बन जाता है। यही कारण है कि वह छोटे छोटे परीक्षण करने लगती है। अचानक किसी और आदमी का जिक्र कर सकती है, अरे देखा तुमने राजेश ने कल क्या पोस्ट किया, या फिर कह सकती है, आज नीता के साथ बाहर बहुत मजा आया। ऊपरी तौर पर यह मामूली बातें लगती हैं, लेकिन भीतर से यह संकेत होते हैं, क्या तुम अब भी मेरे साथ हो, या तुम्हारा ध्यान कहीं और चला गया है? समझ लो, यह चाल नहीं है, यह उसका सहज स्वभाव है। उसकी यह सूक्ष्म ईर्ष्या असल में यह दिखाती है कि तुम्हारा ध्यान उसके लिए कितना महत्वपूर्ण है। दो, अपने मूल्य पर सवाल। दूसरी प्रतिक्रिया और गहरी होती है। जैसे ही उसे लगता है कि तुम्हारा आकर्षण घट रहा है, वह अपने ही मूल्य पर सवाल उठाने लगती है।
क्या मैं अब भी उतनी चाहने लायक हूँ? क्या मैं अब भी उसके लिए रोमांचक हूँ? क्या मैंने कोई गलती की? या वह मुझे लेकर अपनी भावना खो रहा है? इसका मतलब यह नहीं कि वह पूरी तरह आत्मविश्वास खो देती है, बल्कि वह तुम्हारी आंखों में अपनी जगह खोजने लगती है। इसीलिए वह ऐसे सवाल पूछ सकती है जो सतही लगते हैं। क्या तुम्हें सच में मेरे साथ समय बिताना अच्छा लगता है? या क्या तुम सच में खुश होते हो जब हम मिलते हैं? कभी-कभी वह तुम्हारी राय को चुनौती भी देगी, ताकि देख सके कि तुम उसके लिए कितना दृढ़ खड़े हो। असल में यह नियंत्रण की कोशिश नहीं होती, बल्कि उसके दिल में अपनी जगह को मापने का प्रयास होता है। और तुम्हारा हर जवाब, चाहे शब्दों में हो, इशारों में या चुप्पी में, यह तय कर देता है कि उस समय वह खुद को तुम्हारी नज़र में कितना कीमती मानती है। 3. तुम्हारे व्यवहार का दर्पण। एक बेहद दिलचस्प प्रतिक्रिया है दर्पण प्रभाव। तुम दूरी बनाते हो, वह भी ठंडी हो जाती है। तुम कम उपलब्ध होते हो, वह भी अपना समय सीमित कर देती है। तुम चुप हो जाते हो, वह भी चुप हो जाती है। यह सब उसके अवचेतन स्तर पर होता है। जैसे उसका मन कह रहा हो, अगर मैं उसकी तरह हो जाऊं, तो शायद वह मुझे फिर से चाहे। तुम्हें यह छोटे छोटे इशारों में दिखेगा, वह तुम्हारी हंसी पर हंसेगी, तुम्हारे शब्द अपनाएगी, यहाँ तक कि तुम्हारी आदतें भी अनजाने में कॉपी करने लगेगी। यह कोई अजीब खेल नहीं है। यह नज़दीकी को वापस लाने का सहज प्रयास है। यही बताता है कि औरतें ऊर्जा में सबसे छोटे बदलाव पर भी कितनी जल्दी तालमेल बिठा लेती हैं। तुम्हारा व्यवहार ही ताल है, और वह उसी पर नाचने लगती है। 4. ध्यान वापस जीतने की कोशिश। यह सबसे साफ और सीधी प्रतिक्रिया है, लेकिन अक्सर पुरुष इसे अनदेखा कर देते हैं। जैसे ही उसे लगता है कि तुम दूर हो रहे हो, वह सक्रिय हो जाती है। शायद वह अचानक और आकर्षक कपड़े पहने, शायद अपने दिन की और बातें साझा करे, या उन चीजों का जिक्र करे जिनमें तुम्हारी रुचि है। यह सब एक संदेश है, मैं अब भी यहाँ हूँ। मुझे देखो, मुझे मत भूलो। लेकिन बहुत से पुरुष इसे नजरअंदाज कर देते हैं, इसे संयोग मानते हैं, या मजाक समझते हैं। और यही वह पल है जब उसके भीतर यह धारणा बनती है कि वह मुझे गंभीरता से नहीं लेता। असल में वह खेल नहीं रही, वह लड़ रही है तुम्हारा ध्यान वापस पाने के लिए। 5. बढ़ा हुआ फ्लर्ट और तारीफें। अंतिम और सबसे स्पष्ट कदम होता है उसका फ्लर्टी व्यवहार। वह तुम्हारी तारीफें ज्यादा करने लगेगी, तुम्हारे साथ और मजाकिया, चुलबुली और कभी-कभी शरारती भी हो जाएगी। वह अपनी छोटी-छोटी बातों को तुम्हारे सामने ऐसे उभारेगी, जैसे नया कपड़ा, हेयर स्टाइल या कोई उपलब्धि। यह यूं ही नहीं होता। यह उसका तरीका होता है यह जताने का, मैं अब भी तुम्हारे लिए मायने रखती हूँ। मैं तुम्हें अब भी आकर्षित कर सकती हूँ। बहुत से पुरुष इसे गलत समझते हैं और सोचते हैं कि वह बस अच्छे मूड में है। लेकिन सच्चाई यह है कि वह तुम्हारी दूरी को महसूस कर रही है और तुम्हारा ध्यान वापस खींचने की जद्दोजहद कर रही है। गहरी सच्चाई। और अब आती है वह कड़वी सच्चाई, जो अधिकांश पुरुष सुनना नहीं चाहते। औरतें अक्सर उस पुरुष को ज्यादा सम्मान देती हैं और उसे और भी आकर्षक मानती हैं जब वे महसूस करती हैं कि वह थोड़ा सा पीछे हट रहा है। क्योंकि असली आकर्षण अत्यधिक ध्यान से पैदा नहीं होता। वह पैदा होता है तनाव से, रहस्य से, नजदीकी और दूरी के खेल से। बहुत ज्यादा ध्यान धीरे धीरे आग को बुझा देता है, लेकिन थोड़ा सा फासला उसी आग को फिर से जला देता है।
यही कारण है कि जब पुरुष पीछे हटते हैं तो औरत के भीतर फिर से चाहत, जिज्ञासा और खिंचाव जाग उठता है। तो अब तुम सोचो, क्या कभी ऐसा हुआ है कि जब तुम कम उपलब्ध हुए तो औरत ने तुम्हारे प्रति और अधिक दिलचस्पी दिखाई? क्या तुमने वह हल्की ईर्ष्या, वह दर्पण प्रभाव, वह अचानक बढ़ी हुई तारीफें महसूस की हैं? अपना अनुभव जरूर साझा करो। हर कहानी पढ़ी जाएगी, क्योंकि यह तो बस शुरुआत है। अगले हिस्से में हम उन गुप्त मनोवैज्ञानिक परीक्षणों पर बात करेंगे जिनसे औरतें तुम्हारी वफादारी जांचती हैं। और यकीन मानो, ज्यादातर पुरुष इन परीक्षाओं में हार जाते हैं बिना जाने। तो इसे मिस मत करो। चैनल सब्सक्राइब करो, बेल दबाओ और अगले वीडियो में मिलते हैं।